आज की जो मुख्तसरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ बुलाई है, सबसे पहले मैं आप सबको जमुअतुल विदा के मुतबरक मौके पर मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले शब कदर और ईद की भी खुशियों के साथ मैं आपका वेलकम करता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ख़ास कर इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारी एक रिक्वेस्ट थी उनके पास कि हमारी जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है उसका नाम जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम रखा जाए, क्योंकि ये पार्टी के फाउंडर प्रोफेसर भीम सिंह जी थे। उन्होंने इस हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और उसकी ये कापी हमने इसके साथ रखी है। और साथ ही उन्होंने हमें इस इलेक्शन के लिए, सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए जो सिंबल है वो टेबल अलाट किया है, क्योंकि हमारी 2 ग्रुप्स की पटिशन थी उनके पास, इलेक्शन कमीशन के पास। दे कुड नॉट डिसाइड इट फॉर 1.5 ईयर और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ही हमें बोला कि हाँ वी विल डिसाइड इट आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और ये दिस इज़ द ईयर ऑफ इलेक्शंस। इसमें इस साल पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, पंचायत के होंगे, बीडीसी के होंगे और अगर खुदा ने चाहा तो शायद ये अगर ये चाहेंगे तो असम्बली के भी हो जाएंगे। तो इसमें ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि रियासत नहीं रही अभी यूटी जम्मू कश्मीर की 5 नशस्तों पर हम अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। उधमपुर से हमारे बलवान सिंह जी हैं, उन्होंने अपना नामजदगी का वो पर्चा भर दिया है, वो उनकी कैंपेन शुरू हुई है। और जम्मू से हमारे नरेश चीफ जी हैं, उन्होंने कल ही अपना नामांकन दर्ज किया है। और कश्मीर की 3 नशस्तों के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला है। श्रीनगर से मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बारामूला से पीरज़ादा मुदस्सिर हैं हमारे पार्टी के उम्मीदवार, और अनंतनाग पुंछ से फारूक अहमद डार जो सूबाई सदर भी हैं, बड़े कर्मठ नेता हैं हमारे पार्टी के, ये इलेक्शन लड़ेंगे। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन से हमारी ये एक दरख्वास्त रहेगी कि इलेक्शन कमीशन मस्ट इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, नंबर 1, ताकि उन इलेक्शन कमीशन की पर कोई सवालिया निशान ना हो। दूसरा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इलेक्शन कमीशन मस्ट टेक नोट ऑफ दैट कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ही पैंथर पार्टी के साथ, क्योंकि बेबाकी से बात करते हैं, बाइस रही है। आज की डेट में पैंथर पार्टी के एक भी ऑफिस बेरर और जो ये कैंडिडेट नामजद किए गए हैं के पास सिक्योरिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन मस्ट लुक इनटू इट। और साथ ही हम आवाम से एक अपील करेंगे कि वो इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सो दैट जिन जिन ताकतों ने हमारे पॉलिटिकल राइट्स को छीना है, हमारी रियासत को छीन कर हमें एक वो यूटी का एक छोटा सा वो नाम दे दिया जो हमें पसंद नहीं है, तो जो एक टोटली गैर आइनी का कदम था, वो इलेक्शन के ज़रिए इनको ताकतों को, इन कवतों को जवाब दें। और तीसरी बात ये रही है कि हम आवाम से ये अपील करेंगे आपके थ्रू कि पैंथर पार्टी के उम्मीदवार जहाँ भी उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, सो दैट हम भीम सिंह जी का एक हक और इंसाफ का जो एक मिशन था वो हम उसको आगे बढ़ाएं और आवाम को, हम आवाम की सेवा करने का मौका मिले। आपको रहेगा। और तैयारियां कैसी हैं आपकी? नहीं, तैयारी हमारी बहुत है, लेकिन चैलेंज तो बहुत हैं, क्योंकि उनके कद का नेता शायद बरसगीर में, हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा आपको। वो उसकी उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूँकि हम उनके ये रहे शागिर्द रहे हैं, तो हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और तैयारी हमारी पूरी है। पार्टी ट्रांस समझे जाते थे, वो पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं, तो ऐसे में आप इंतखाबात किस बुनियाद पर लड़ रहे हैं? क्या आपके पास इतने वोटरान या कारकुन वगैरह हैं? देखो, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। जो यहाँ हमारे 4 एमएलए रहे थे, 2 मिनिस्टर थे, सब छोड़कर चले गए। उनका अपना पर्सनल एजेंडा और पर्सनल इंटरेस्ट था। हमारे एक एमएलसी थे और कहाँ से उठाकर भीम सिंह ने उनका एमएलसी बनाया, कुपवाड़ा से। हमारे जो दिग्गज नेता थे सब चले। लेकिन जो आप देख रहे हैं ये भीम सिंह के कमांडो हैं, सियासी कमांडो जिनको तरबियत दी है, ये सही भीम सिंह का झंडा लेकर एक भी रह जाएगा, हम भीम सिंह का वो जो हक और इंसाफ का जो उनका मिशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। और तैयारियां हमारी पूरी हैं। अभी आप आने वाले वक्त में खुद देखेंगे। लोग आपको क्यों वोट करें? आपके पास क्या खास है? हमारे पास ये है कि हमारी पार्टी को आज तक किसी किस्म का करप्शन का, किसी घोटाले का, किसी भेदभाव का कोई हमारे पर कोई दाग नहीं है। और भीम सिंह के बराबर मैं किसी को सेकुलर नेता आज की डेट में जम्मू कश्मीर में नहीं मानता हूँ, नंबर 1। दूसरा, जो रियासत का दर्जा
हमारे से छीना गया, उसके लिए भी हम लोगों के पास जाएंगे, उसकी बहाली के लिए हम बात उठाएंगे। और हमारे जो लोग हैं इनमें कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई बड़ा सरमायादार नहीं है, सब ज़मीन से जुड़े हैं और वो पैदल फौज है हमारी। तो वो हमें वो उसकी कोई चिंता नहीं है। सर इन्हीं मुद्दों पे बाकी पार्टीज भी मैदान में हैं, तो आप क्या समझते देखो हैं? बाकी पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के पास है और उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और बाकी पार्टियाँ अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, एडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट, पर्सनल इंटरेस्ट, ख़ानदानी इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है। तो हम इस लिहाज से बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमें इससे हमें फ्री रखा है।